प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब न होके एक पूर्वाभास है। देखो पूर्वी, मैं पूर्वाभास में कोई यकीन नहीं करता। अगली बार अगर इसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो इसे पागल खाने भिजवाना पड़ेगा। पूर्वी, पूर्वी, मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे जान से मार डाला। मैंने कहा था ना, मेरा सपना सच होगा। देखा देखा, सच हो गया। अच्छा, तो ये आदमी आपको जान से मारने आया था? हाँ, लेकिन मैंने इसे मार डाला। मेरा ख्वाब सच हो गया ऑफिसर। देखो देखो, वो पेंटिंग, वो टूटा हुआ वाज, ये दाढ़ी वाला आदमी, वो चाकू, सब कुछ वैसे ही। आपका ख्वाब सच नहीं हुआ मिसेस मेहता। ख्वाब में तो हमेशा ही आपको मारता था, लेकिन असलियत में आपने इसे मार डाला। इट्स नॉट अ मर्डर, इट्स अ सेल्फ डिफेंस। वो मेरी पूर्वी को मार डालना चाहता था। जस्ट अ मिनट मिस्टर शैलेश, आपका कहना है कि वो आपकी वाइफ को मार डालना चाहता था इस नकली चाकू से? ये चाकू नकली है और कोई भी इस नकली चाकू से किसी का खून नहीं कर सकता। सिर्फ चाकू ही नहीं, इस आदमी की दाढ़ी मूछें भी नकली हैं। और ये जख्म के निशान भी। मगर मुझे क्या पता वो चाकू नकली है। वो मेरी तरफ चाकू लेके आया और मैं। ये भी ठीक है सर, देखने से ये चाकू तो एकदम असली लगता है। लेकिन सवाल तो ये है कि वो अगर पूर्वी को जान से मारने नहीं आया था तो क्यों आया था? शायद चोरी करने। जाहिर है, खुद की जान देने तो नहीं आया था। लेकिन चोरी करने के लिए नकली दाढ़ी मूछ, नकली मार्क लगाने की क्या जरूरत?
वो सब कुछ, वो पेंटिंग, वो टूटा हुआ वास, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही था जैसे कि मैं हर रोज अपने ख्वाब में देखा करती थी। हो सकता है ये सब मात्र एक इत्तेफाक हो, जस्ट कोइंसिडेंस। नहीं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आपके ख्वाब के बारे में कौन कौन जानता था? कामिनी और शैलेश। इतनी डिटेल्स मैं भी नहीं जानता। सारी डिटेल्स पूर्वी ने सिर्फ डॉक्टर बत्रा को बताई थी। डॉक्टर बत्रा? या दैट्स राइट। पूर्वी मेहता ने अपने ख्वाब की एक एक डिटेल्स मुझे बताई थी। आई हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग। तो आपके पास रिकॉर्डिंग की कॉपी भी होगी? कॉपी तो नहीं है, ओरिजिनल ही है। क्या आप हमें दे सकते हैं? श्योर। ये लीजिए। एक्चुअली अपने किसी पेशेंट की केस हिस्ट्री किसी को देना प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, बट आई थिंक स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मिसेज मेहता छुपाना चाहेंगे। हमें भी किसी की पर्सनल लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है डॉक्टर। प्रिसाइसली स्पीकिंग, इट्स जस्ट अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन। आई नो, पुअर गर्ल हमेशा कहती थी कि उसका ख्वाब सच हो जाएगा, और देखो जैसे भी हुआ उसका ख्वाब सच हो गया। ख्वाब सच नहीं हुआ डॉक्टर साहब। हाँ, किसी ने उसके सपने को सच करने की कोशिश जरूर की थी। हैरत की बात यह है डॉक्टर कि अगर उस आदमी को यह पता था कि मिसेस मेहता अपने ख्वाब को हकीकत में बदलता देख डर जाएंगी, तो उसने ये क्यों कर नहीं सोचा कि वो उस पर हमला भी कर सकती? यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि उस आदमी ने जानबूझकर अपनी जान खतरे में क्यों डाली, भी एक नकली चाकू लेकर। कमाल है, कुछ पता चला वो आदमी है कौन? We'll find out soon. बाबूलाल गोडसे। क्या ये वही बाबूलाल गोडसे तो नहीं जो चोरी डकैती के मामलों में 3-4 बार जेल जा चुका है? राइट सर, ही वॉज अ नोन क्रिमिनल। आखिरी बार उसने एक ज्वेलर को लूटा था, लेकिन पकड़ा गया। 6 महीने की पैरोल पर छूटा था। फिर एक नया जुर्म करने पहुंच गया। कमाल है सर, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, और जहां तक मैंने उस मुजरिम का जायजा लिया है, तो मालूम ये होता है कि बाबू इस किस्म की झंझट पसंद करने वालों में से नहीं था। एंड आई एम टू श्योर कि वो वहां खुद नहीं गया होगा, बल्कि जरूर उसे किसी ने भेजा होगा। मुझे इस कैसेट की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ओके सर। हाँ, बाबूलाल का एड्रेस है हमारे पास। सर एक एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, लेकिन ये नहीं पता कि वो वहां रहता था या नहीं। बताओ। सर 4/312 गोवर्धन अपार्टमेंट, लिंक रोड, मलाड। 4/312 गोवर्धन अपार्टमेंट, लिंक रोड, मलाड। यस। क्या है बाबू गोडसे का घर है? हाँ, उसका ही घर है, लेकिन वो घर पे नहीं है। तुम लोग कौन है मैन? हम लोग SID से हैं। ओह माय गॉड, वो फिर से कोई लफड़ा किया क्या सर? शायद। सर वो बिल्कुल बदल गया है। पिछले 6 महीने से कोई लफड़ा नहीं किया है। गॉड प्रॉमिस, बिलीव मी सर। आप उनकी वाइफ मार्था गोडसे। क्या आप जानती हैं वो आजकल किसके लिए काम कर रहा है? सर वो कोई काम धंधा नहीं करता है। वो बोलता है कि मेरे को एक ही काम आता है जो मैं कर नहीं सकता है, इसीलिए इतने सालों से इस घर के लिए मैं ही कमा रही हूँ। तो आप ये भी नहीं जानती कि इस वक्त वो कहाँ है? हाँ, पड़ा होगा किसी दारू के अड्डे में, नहीं तो बैठा होगा किसी चर्सी के साथ। आजकल उसका वही काम है सर। आई एम सॉरी मिसेस गोडसे, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा। योर हस्बैंड इज डेड। उनका खून हो गया।
मालूम था, मेरे को मालूम था एक दिन ऐसा ही होएगा। वो मेरी बात, किसने मारा उसको? किसने मारा उसको? मैडम, उस औरत का नाम है पूर्वी मेहता, शैलेश मेहता की वाइफ। आपने इनमें से किसी का नाम सुना है क्या? क्या बाबू किसी को जानता था? वो रात को उनके घर पर घुस गया था। घर की मालकिन ने डर कर उसे शूट कर दिया। और कमाल की बात यह है कि वो उस घर में नकली दाढ़ी मूछ लगा कर गया था, नकली चाकू लेकर गया था। इससे साफ जाहिर है कि वो उस घर में चोरी के इरादे से नहीं गया था। तो यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो वहां क्यों गया था। बाबू के पास तो हमेशा ही असली चाकू रहने का, तो वो नकली चाकू काय को लेकर जाएगा? इसका मतलब है वो किसी का खून करने को नहीं गया था, चोरी भी नहीं करने को गया था, डराने को गया रहेगा, एक्सटॉर्शन करने को गया होगा। That's right. वो सिर्फ डराने के लिए गया था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? वो पूर्वी को डराने आया था? क्यों ऑफिसर? क्योंकि वो पूर्वी को मार डालना चाहता था। वो जानता था कि मिसेस मेहता बेहद डरपोक है, कमजोर दिल है। अपने ख्वाब को हकीकत में बदलता देख मैं दिल का दौरा पड़ सकता हूं। और बाद में सबको यही लगेगा कि मिसेस मेहता सपना देखते हुए सोते सोते डर के मारे चल बसी। किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि उनका खून हुआ है। लेकिन कोई पूर्वी को क्यों मारना चाहता है? यही तो हम जानना चाहते हैं कि मिसेस मेहता की मौत का फायदा किसे होगा। मिस्टर मेहता, कितनी प्रॉपर्टी है आपके वाइफ के नाम? कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो होगी? हाँ, कुछ 30 लाख की पॉलिसी और कुछ 40 लाख की प्रॉपर्टी है। मगर क्यों? अजीब इत्तेफाक है ना मिस्टर मेहता। जिस रात वो बाबू नकली दाढ़ी मूछ लगाकर यहां आया था, आप यहां नहीं थे। वेल, मैं आपको पहले ही बता चुका कि उस रात मैं पनवेल गया था एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट के लिए। एक क्लाइंट बड़ा ऑर्डर प्लेस करना चाहता था। उस क्लाइंट का नाम बताएंगे आप? फोन पर तो उसने कुछ फिरोज मिर्चंदानी बताया था, लेकिन पनवेल पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि वो फॉल्स कॉल थी। न वो नाम सही था, न वो एड्रेस। वाह, बहुत बढ़िया। और आप खाली फोकट पनवेल घूम के चले आए, क्यों? क्या आप प्रूव कर सकते हैं उस रात आपको किसी ने फोन किया था? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको यह लगता है कि मैंने उस आदमी को यहां पे भेजा था? ऑफिसर, मैंने खुद अपना गन पूर्वी को सेल्फ डिफेंस के लिए दिया था, लोडेड गन। तो फिर मैं उस आदमी को यहां मरने के लिए क्यों भेजूंगा? हाँ सोनिया, बोलो। सर, उस टेप में कुछ नहीं है। द टेप इज ब्लैंक। क्या मतलब? वो टेप ब्लैंक है? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है आप रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना भूल गए हो, या फिर टेप में कोई खराबी हो। नो नो, नेवर। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी। उस टेप में मिसेज मेहता की कही हुई हर एक बात रिकॉर्ड थी। इसका मतलब किसी ने टेप बदल दिया, कोई रिकॉर्डिंग यहां से चुरा के ले गया। लेकिन क्यों? ताकि मिसेस मेहता के ख्वाब से एक एक डिटेल चुराकर उसका इस्तेमाल कर सकें। कैसे? आखिर उस ख्वाब की डिटेल्स का इस्तेमाल करके वो करना क्या चाहता था? शायद मिसेस मेहता का खून। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मिसेस मेहता अपने पास गन रखकर सोती हैं, इसलिए। ये क्या है? ये कोई स्केच है या स्क्रिबलिंग है? ये मेरे एक पेशेंट की हरकत है। इन्हें डूडल्स कहते हैं। डूडल्स? जी हाँ। ज्यादातर लोग जब हाथ में पेन लेकर बातें करते हैं तो पेपर पे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, जो कि उनके सबकॉन्शियस का रिफ्लेक्शन होता है।
इनमें से ज़्यादातर लोग अपना नाम या नाम का इनिशियल लिखते हैं और बाकी के इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं। तो क्या हर बार वो एक ही जैसी लकीरें बनाते हैं? आमतौर से, जब तक कि उनकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज ना हो। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस्टर या मिसेस मेहता को ऐसी डूडल्स बनाने की आदत है? आई डोंट थिंक सो। एनीवे, आपको क्या लगता है किसने आपके क्लिनिक से वो टेप चुराई होगी? आई हैव नो आइडिया। मैं अपने पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन पूरी हिफाजत के साथ ड्रॉअर में लॉक करके रखता हूँ। वहां से चोरी कैसे हो सकता है? डॉक्टर, क्या आप बाबूराव को जानते हैं? मे बी एज अ पेशेंट? नहीं। या उसकी वाइफ मार्था गोडसे को? आई डोंट थिंक सो। लेकिन ये बाबूराव है कौन? वही जिसने मिसेस मेहता पर नकली चाकू से हमला किया था। लेकिन एक बात तय है डॉक्टर बत्रा, उस टेप से एक एक डिटेल चुराकर किसी ने मिसेस मेहता का ख्वाब स्टेज किया है। अभी सवाल यह है कि वो कौन है और क्यों चाहता है कि मिसेस मेहता का ख्वाब सच हो। हाय, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। Come in. आज मैं बहुत खुश है मैन। तुमने जो मेरे लिए किया ना, मैं वो कभी भुला नहीं पाएगी। वो बाबू, उसने तो मेरा लाइफ हेल कर दिया था। पहले उसके वजह से पुलिस स्टेशन, अदालत और जेल के चक्कर काटने पड़े, और जब वो छूट के आया तो मेरा खून चूसने लगा। मेरे मेहनत की कमाई उस नशे में उड़ाने लगा, और मैं जब भी डिवोर्स का बात करने का तो मुझे जान से मार डालने का धमकी देता था। लेकिन तुमने उसको मेरे लाइफ से निकाल डाला। I am so happy। तुमने मेरे लिए जो किया उसका एहसान, oh my God, how do I tell? Thank you so much, thank you very very much। ये कोई एहसान नहीं है मार्था, इट्स ऑल लव। प्यार करता हूं मैं तुमसे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुमने बाबू को अपनी जान देने के लिए तैयार कैसे किया मैन? हाउ? शैलेश ने मुझे बताया था कि पूर्वी अपने सिरहाने लोडेड गन रखकर सोती है, और ये तो मुझे पता था ही कि वो डर के मारे किसी पर जानलेवा हमला भी कर सकती है। बस बाबू को वहां भेजने की देर थी। इसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना? कम ऑन बाबू, इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तुम इसे शॉक ट्रीटमेंट भी कह सकते हो। तुम्हें बस उसे डराना है, और जब वो बुरी तरह से डर जाए तो उसे असलियत बता देना। इस तरह से उसके दिल से ख्वाब का डर निकल जाएगा। दैट्स ऑल। फिर भी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई तो मैं हूं ना। और पैसा कितना मिलेगा? 2-4 हज़ार रुपए मिल जाएंगे बस। अरे सचमुच का खून थोड़ा ही करना है, उसे डराना ही तो है। अच्छा ठीक है, मैं 5,000 रुपए दिला दूंगा उसके हस्बैंड से। ओके? ओके। फिर मैंने शैलेश को फोन करके पनवेल बुलाया और You are a genius, Doctor, genius। नहीं मिसेस गोडसे, अगर ये आदमी जीनियस होता तो कानून को हाथ में लेने के बजाय कानून का सहारा लेता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ऑफिसर, आप यहाँ? देखिए डॉक्टर बत्रा, पिछले 3 दिन से हमने आपके लिए यहाँ फील्डिंग लगा रखी है, क्योंकि हमें पता था कि आप लोग यहाँ जरूर आओ। लेकिन आप लोगों को पता कैसे चला कि मार्था मैडम को क्रॉसवर्ड भरने का और डूडल्स बनाने का बड़ा शौक है। हम लोग जब पहली बार यहाँ आए थे तो इन्हें
आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हुए देखा था। और यही डूडल्स हमने तुम्हारे क्लिनिक में भी देखे, एज इट इज। और जाहिर सी बात है डॉक्टर कि दो आदमी एक जैसे डूडल्स कैसे बना सकते हैं, एकदम एक जैसे। देखिए डॉक्टर बतराव, बात बिल्कुल साफ है। या तो मार्था मैडम आपकी क्लिनिक आई होंगी या आप मार्था मैडम के घर आए होंगे। लेकिन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था, सिर्फ दोनों पर नजर रखने की जरूरत थी। हो गया, सारा राज फाश हो गया। सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। मैंने डॉक्टर से नहीं कहा था कि वो बाबू को मरवाए। आई एम इनोसेंट सर, इनोसेंट। मार्था, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने जो भी किया हमारे प्यार के लिए किया, बिकॉज यू टोल्ड मी दैट यू लव मी। बिग मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक। आई डिडंट मीन इट। मुझसे गलती हो गई सब। देखा डॉक्टर, पैसा और प्यार अगर गलत रास्ते से हासिल करोगे तो काबू में नहीं रहेंगे। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। थैंक गॉड, अब वो ख्वाब मुझे कभी नहीं दिखाई देगा। द नाइटमेयर इज ओवर। थैंक यू ऑफिसर। असली मुजरिम को पकड़कर आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, वरना पूर्वी तो जिंदगी भर मुझ पे ही शक करती थी। और शायद मुझ पर भी। थैंक्स अगेन। आप में से किसी को भी थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने किसी पे एहसान नहीं किया है। मुजरिमों को बेनकाब करना और हर राज का पर्दाफाश करना, ये तो हमारा फर्ज है।